नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राजस्थान में एक बार फिर से घमासान के संकेत मिलने लगे हैं। अब पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा है कि कांग्रेस आलाकमान की ओर से जो कमेटी बनाई गई थी वह मुद्दों को सुलझा पाने में फेल रही है। बता दें, राजस्थान कांग्रेस में बीते साल हुए घमासान के बाद कांग्रेस नेताओं की एक कमेटी बनाई गई थी। उस वक्त कहा गया था ये कमेटी गहलोत और पायलट खेमों की बात सुनकर अड़चनों को दूर करेगी, लेकिन पायलट कह रहे हैं कि 10 महीने बाद भी इस दिशा में कुछ नहीं हुआ है। एसटी के मुताबिक पायलट ने कहा कि मुझसे कहा गया था कि कमेटी कार्रवाई करेगी, लेकिन 10 महीने बाद भी मुद्दे सुलझ नहीं पाए हैं। भारत में आई कोरोना की दूसरी लहर के दौरान भारत और चीन के बीच व्यापार में बड़ी उछाल दर्ज की गई है। दोनों देशों के बीच साल के 5 महीनों में ही 70% व्यापार बढ़कर 48 मिलियन डॉलर हो गया है। चीन के सीमा शुल्क डेटा में ये दिखाया गया है। दोनों देशों के बीच सीमा पर चल रहे विवाद के बावजूद व्यापार में ऐसी वृद्धि को चीनी मीडिया ने संबंधों में लचीलेपन के संकेत के रूप में देखा है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक विशेष रूप से जनवरी से मई तक भारत में चीनी निर्यात में सालाना आधार पर 64.1% की वृद्धि हुई, जबकि आयात में 90% से ज्यादा की वृद्धि हुई। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार में सोमवार को हुई एक ओएसडी की नियुक्ति सुर्खियों में है। दरअसल जिस शख्स को ओएसडी बनाया गया है उस पर प्रधानमंत्री मोदी की खिल्ली उड़ाने का आरोप है। ओएसडी बनाए गए शख्स का मोदी से जुड़ा कटाक्ष भरा एक पुराना ट्वीट मंगलवार सुबह से सोशल मीडिया पर वायरल है। मध्य प्रदेश सरकार में ओएसडी बनाए गए इस शख्स का नाम तुषार पांचाल है। तुषार पांचाल की नियुक्ति विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी यानी ओएसडी की हैसियत से मुख्यमंत्री सचिवालय में की गई है। इस पुराने ट्वीट में पांचाल ने कहा था, किस्मत हो तो मोदी जैसी हो, सवाल पूछने के लिए ऑफिस विपक्ष का नेता नहीं और घर पर बीवी नहीं। तुषार पांचाल के पुराने ट्वीट को मध्य कांग्रेस ने भी रीट्वीट कर चुटकी ली है। प्रदेश कांग्रेस ने कहा कि हम जानते हैं ट्वीट पुराना है, लेकिन गौर फरमाने योग्य तो है ही। एमपीसीसी की ऑफिशियल साइट पर तुषार की नियुक्ति पर सवाल खड़े करते हुए कांग्रेस ने कहा, योगी के बाद अब शिवराज कमजोर करेंगे मोदी राज। इस टिप्पणी के साथ प्रदेश कांग्रेस ने यह भी कहा कि शिवराज ने मोदी के खिलाफ छोड़ी जंग, मोदी के घोर विरोधी को बनाया ओएसडी। कांग्रेस यही नहीं थमी, उसने आगे कहा कि सोशल मीडिया पर मोदी की खिल्ली उड़ाने, उनके कद को छोटा करने और बीजेपी के सिद्धांतों पर अनर्गल टिप्पणी करने वाले को शिवराज ने अपना ओएसडी बनाया है। तुषार पांचाल की नियुक्ति पर दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता तेजेंद्र सिंह बग्गा ने भी सवाल खड़े किए और पूछा है कि क्या शिवराज सिंह चौहान को ऐसे ही लोगों की जरूरत है। वहीं प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने चुटकी लेते हुए कहा कि इससे शिवराज का मोदी प्रेम साफ झलक रहा है। आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की। उनके साथ राज्य के डिप्टी सीएम अजित पवार, मंत्री अशोक चौहान भी मौजूद रहे। मुलाकात के बाद उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पीएम मोदी के साथ मराठा आरक्षण, राजनीतिक आरक्षण, मेट्रो शेड, जीएसटी कलेक्शन, क्रॉप इंश्योरेंस, साइक्लोन और अन्य मसलों पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री मोदी से अलग से मिलने को लेकर उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम राजनीतिक रूप से एक साथ नहीं हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा रिश्ता टूट गया है। मैं नवाज शरीफ से मिलने नहीं गया था, इसलिए अगर मैं उनसे अलग से मिलूं व्यक्तिगत रूप से, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। LGBTQIA समुदाय के हकों की हिफाजत के संदर्भ में मद्रास हाईकोर्ट ने कई अहम टिप्पणियां की हैं। कोर्ट ने कहा है कि ऐसे डॉक्टर्स जो इस बात का दावा करते हों कि वे समलैंगिकता का इलाज करते हैं, उनके लाइसेंस रद्द किए जाने चाहिए। अदालत ने सोमवार को दिया आदेश में तमिलनाडु सरकार और केंद्र सरकार के अफसरों से कहा कि वे ऐसी योजना तैयार करें जिससे LGBTQIA समुदाय के हकूक का सम्मान किया जा सके। अदालत ने एक समलैंगिक जोड़े की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये बातें कही। इस जोड़े ने याचिका में पुलिस पर उनका उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था। जस्टिस आनंद वेंकटेश ने मामले की सुनवाई के बाद जोड़े के हक में फैसला दिया। जोड़े के परिजनों की ओर से पुलिस में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी और उसके बाद से ही पुलिस लगातार उनसे सवाल जवाब कर रही थी। जस्टिस वेंकटेश ने फैसला सुनाते हुए एक बेहद अहम बात कही। उन्होंने कहा कि मुझे ये स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं है कि मैं भी उन लोगों में था जो अभी तक समलैंगिकता को पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। अज्ञानता किसी भी तरह के भेदभाव के लिए कोई तर्क नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि इसके बाद मैंने इसके बारे में जाना। जस्टिस ने कहा कि उन्होंने इस मामले में आदेश को लिखने के लिए एक मनोवैज्ञानिक की सहायता ली थी। भारत सरकार ने 70 करोड़ कोरोना टीकों की खुराक का ऑर्डर दे दिया है। डॉक्टर वीके पॉल के मुताबिक सरकार ने कोविशील्ड की 25 करोड़ खुराक और कोवैक्सीन की 19 करोड़ खुराक खरीदने का आदेश दिया है। इसके अलावा सरकार ने बायोलॉजिकल ई के टीके की भी 30 करोड़ खुराक खरीदने का आदेश दिया है, जो कि सितंबर तक उपलब्ध होगा।
कोरोना के मामले में आ रही लगातार कमी के बीच अब यूपी में सभी जिलों से कोरोना कर्फ्यू हटा लिया गया है। अब सिर्फ शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। बता दें, सभी जिलों में कोरोना के सक्रिय मामले 600 से कम हैं। इसके कारण हर जिले में कर्फ्यू हटाने का फैसला किया गया है। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने जानकारी दी कि 9 बजे से पूरे प्रदेश के सभी 75 जिलों में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। बिहार में भी कोरोना के कारण बने हालात अब ठीक हो रहे हैं। इस कारण से सीएम नीतीश कुमार ने लॉकडाउन खत्म करने का ऐलान कर दिया है। नीतीश कुमार ने लिखा है कि लॉकडाउन से कोरोना संक्रमण में कमी आई है, अतः लॉकडाउन खत्म करते हुए शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। 50% उपस्थिति के साथ सरकारी व निजी कार्यालय 4 बजे तक खुल सकेंगे। दुकान खुलने का समय शाम 5 बजे तक बढ़ेगा। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में 1 अप्रैल से 5 जून तक 3,621 बच्चे अनाथ हो चुके हैं। इसके अलावा 26,176 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने माता पिता में से किसी एक को खो दिया है, जबकि 274 बच्चों को छोड़ दिया गया है। ये जानकारी राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हलफनामे में दी है। हालांकि आयोग ने साथ में यही कहा है कि जरूरी नहीं है कि सभी के माता पिता की मौत कोरोना से ही हुई हो। एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित एक अस्पताल के मालिक ये कहते हुए सुने जा सकते हैं कि ऑक्सीजन आपूर्ति कम होने की वजह से मॉक ड्रिल कर ये जानने की कोशिश की गई थी कि ऑक्सीजन ना मिलने पर रोगियों के साथ क्या हो सकता है। इसके तहत 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति रोक दी गई थी। इस वजह से 22 रोगियों का शरीर नीला पड़ गया था और वो मरते मरते बचे थे। उत्तर प्रदेश पुलिस ने कहा है वह इस मामले की जांच कर रही है। पारस अस्पताल के मालिक अरिंजय जैन ने 28 अप्रैल को बनाए गए ऑडियो क्लिप में दावा किया कि अस्पताल में 26 अप्रैल को ऑक्सीजन सप्लाई 5 मिनट के लिए रोक दी गई थी। बता दें, आगरा के इसी पारस हॉस्पिटल में 26-27 अप्रैल की रात में ऑक्सीजन की कमी से 22 मरीजों की मौत की खबर आई थी। मृत मरीजों के परिजनों ने उस वक्त भी अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया था, लेकिन अस्पताल, पुलिस और प्रशासन ने इसे खारिज कर दिया था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।